हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज मैं आपको मोमेंट्स जो बुक है उसकी स्टोरी नंबर 9 भोली पढ़ाने जा रही हूँ। मैं इसके आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इससे आपके ट्रू फॉल्स आएंगे, वो आप आसानी से कर सकते हैं, और जो एमसीक्यू आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आप आसानी से कर पाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये स्टोरी है भोली, इसका टाइटल है, और इसके जो राइटर हैं वो के अब्बास हैं। और स्टोरी भोली के ही बारे में है। भोली बचपन से ही फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली शी वॉज अ लिटिल स्लो। वो थोड़ी स्लो थी। स्लो मतलब हर काम को धीरे करती थी। एंड शी हैड स्मॉल पॉक्स मार्क्स, उसके चेहरे पे जो था वो चेचक के दाग थे, और वो स्टैमर भी करती थी। ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ इंग्लिश में ही आप ध्यान दीजिए। स्टैमर करना मतलब वो हकला के बोलती थी। जब वो 7 ईयर्स की, शी वॉज सेवेंथ एंड यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ नंबरदार रामलाल। उसके पापा का नाम नंबरदार रामलाल था, और वो उनकी 7वीं संतान थी, सेवेंथ, और सबसे छोटी। वैन भोली वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, जब वो 7 साल की थी, तो वहाँ पर उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला, और भोली का एडमिशन उस स्कूल में कराया गया। तो जो उसकी टीचर थी उसने भोली में बहुत इंटरेस्ट दिखाया, और भोली को भी पढ़ने में इंटरेस्ट आया उस टीचर से। सेवरल ईयर्स पास्ट, कई साल निकल गए। उसके बाद जो विलेज था, गांव था, वो एक टाउन बन गया, मतलब छोटा कस्बा बन गया। और जो उनका प्राइमरी स्कूल था वो अब हाई स्कूल बन गया था। और भी चेंजेस उस विलेज में आए। एक रात की बात है, उसके जो पापा थे, फादर थे रामलाल, वो खाना खाने के बाद अपनी वाइफ से कहते हैं कि भोली के लिए रिश्ता आया है, प्रपोज़ल आया है, हाँ, शादी के लिए। किसका? बिशंबर का। बिशंबर कौन था? बिशंबर एक रिच ग्रोसर था। ग्रोसर कहते हैं जो दाल मसाले वगैरह बेचते हैं ना, व्यापारी, उन्हें ग्रोसर कहते हैं। और वो दूसरे विलेज में रहता था, इन अदर विलेज। लेकिन उसकी एज ज़्यादा थी, उतनी एज थी जैसे कि जितनी की रामलाल की अपनी एज थी। एंड ही ऑल्सो लिम्प्ड। लिम्प्ड मतलब वो लंगड़ा के चलता था। लेकिन जो भोली की मदर थी, वो उसने कहा कि हाँ, तुम शादी का जो प्रपोज़ल आया है, शादी का जो न्योता आया है, हाँ, उसे एक्सेप्ट कर लो, मान लो उसको, कि मतलब वो उसकी शादी कर दो भोली की उससे। अब शादी तय हो गई, और बिशंबरनाथ जिस दिन शादी थी, बहुत बड़ी सी बिग मैरिज पार्टी, यानी कि बहुत बड़ी सी बारात, खूब ढोल धमाके लेकर आया, पॉम्प एंड शो। रामलाल को देख के बड़ा अच्छा लगा कि भाई मेरा दामाद तो बहुत बड़ा है। लेकिन जब ऑस्पिशियस मोमेंट आया, ऑस्पिशियस मोमेंट मतलब जब शुभ शादी का समय आया, तो प्रीस्ट जो था, प्रीस्ट कहते हैं पुजारी को, उसने कहा कि भाई भोली को बुला लीजिए, ब्रिंग इन द ब्राइड। ब्राइड कहते हैं दुल्हन को। ठीक है, अब फेरे होने थे, तो भोली जो थी रेड सिल्क की साड़ी पहन कर आई। अब ब्राइड ग्रूम था, यानी कि दूल्हा, वो उसको गार्लैंड पहनाने वाला था। गार्लैंड कहते हैं जयमाला को। तो तभी कोई एक पीछे से लेडी आई, और वोमेन आई, और उसने उसका वेल यानी कि घूंघट पीछे कर दिया। और जैसे ही घूंघट पीछे करा भोली का, तो बिशंबर को उसके चेहरे पे दाग, जो स्मॉल पॉक्स के दाग थे, यानी कि जो चेचक के दाग थे, वो उसको दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो अब वो जो है एकदम से रुक गया, और वो क्या कहता है कि उसने देखा कि इसके चेहरे पे तो स्मॉल पॉक्स के निशान हैं। तो वो कहता है कि मैं इस लड़की से तभी शादी करूँगा, उसके पापा से, रामलाल से कहता है, भोली के फादर से, कि मैं तो तुम्हारी लड़की से तभी शादी करूँगा जब तुम मुझे 5,000 रुपीज़ दोगे। पुराने ज़माने की स्टोरी है। 5,000 रुपये की उसने दहेज में डिमांड करी। रामलाल ने उसको, भाई मेरी बदनामी ना हो, ये सोच करके उसको 5,000 रुपये दहेज में दे दिए।
अब वो उसको दोबारा से ब्राइड यानी कि दुल्हन को गार्लैंड यानी कि माला पहनाने जा रहा है। लेकिन जो ब्राइड थी भोली, उसने अपना पल्लू नीचे किया, अनवेल किया अपने आप को, और हाथ से जो माला थी जो गले में उसने पहन रखी थी उसे फेंक कर उसको सेक्रेड फायर में यानी कि जो फेरों के लिए जो अग्नि जल रही थी उसमें उसको फेंक दिया, और ज़ोर से कहती है कि पिताजी अपना पैसा इससे वापस ले लीजिए, मैं ऐसे ख़राब आदमी से, इससे मीन आदमी से शादी नहीं करूँगी। अब जो गांव के लोग थे वो तो बातें करने लग गए कि अरे ये इसने क्या किया, ये कैसी लड़की है ना। हाँ, अभी तक तो उसको डम्ब काऊ जैसे समझते थे, जैसे सीधी गाय होती है ना बोलने वाली। अब सब, क्योंकि शादी तो रुक गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। रामलाल भोली के पास आते हैं, उसके पापा कहते हैं लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुमसे कौन शादी करेगा, हु विल मैरी यू। तो भोली क्या कहती है, हाँ, भोली बिल्कुल घबराई नहीं, वो कहती है डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। वो कहती है कि मैं उसी स्कूल में टीचर बन जाऊंगी जहाँ पर मैंने पढ़ाई की है, और बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी, आई विल सर्व यू। ठीक है, और इस तरह से ये स्टोरी एंड हो जाती है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो थोड़ा सा आपको स्टोरी से भी समझ में आ गए होंगे, लेकिन आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो इंग्लिश वर्ड्स पे ध्यान देना है, क्योंकि रीडिंग में आपको प्रॉब्लम आती है यूपी बोर्ड वाले बच्चों को। ठीक है, उनके लिए मैं कह रही हूँ ट्रू एंड फॉल्स मैं इसके आपको करा रही हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ये है, भोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। अभी मैंने बताया कि वो सेवेंथ चाइल्ड थी रामलाल की, लेकिन डॉटर्स में उसका फोर्थ नंबर था, तो ये ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट, चौथी बेटी थी वो उनकी। फिर नेक्स्ट है, रामलाल हैड 11 चिल्ड्रन। रामलाल के 11 बच्चे थे। मैंने आपको बताया कि वो सेवन सेवन उनके बच्चे थे, सेवेंथ और यंगेस्ट चाइल्ड थी वो। सात सात उनके बच्चे थे और वो यंगेस्ट यानी कि उन बच्चों में सबसे छोटी थी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, 11 चिल्ड्रन नहीं थे रामलाल के, 7 बच्चे थे, और भोली उनमें से सबसे छोटी थी। रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है। और ये ट्रू स्टेटमेंट है, रामलाल तहसीलदार की बात को टाल नहीं पाता है। न्यू क्लोथ्स हैड ऑलवेज बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए क्या हमेशा नए कपड़े बनाए जाते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। भोली के लिए नए कपड़े नहीं बनाए जाते थे, वो पुराने कपड़े पहनती थी अपने बहन भाइयों के। फिर है, बोली हैड स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस एंड शी स्टैमर्ड। उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स के स्पॉट्स थे, निशान थे, मार्क्स थे, और वो स्टैमर करती थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये ट्रू है। चेहरे पर उसके निशान भी थे और वो हकलाती भी थी। स्टैमर करना मतलब हकलाना। When Boli was 8 years old, a primary school was opened in their village. अभी मैंने आपको बताया कि जब वो 7 साल की थी तब उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ये बात स्टोरी के हिसाब से सच नहीं है। रामलाल asked his wife if he should accept बिशंबर्स proposal for marriage with भोली। ये भी मैंने आपको बताया कि शादी के लिए बिशंबर जो एक ग्रोसर था उसका प्रपोज़ल आता है भोली से शादी करने के लिए। रामलाल जो उसके पिताजी हैं भोली के, वो अपनी वाइफ से इस बात को डिस्कस करते हैं, और ये बात ट्रू है। When the bridegroom was about to garland the bride, the silken veil slipped back from the bride's face. जब वो ब्राइडग्रूम जो था, दूल्हा बिशंबर, उसके गले में माला डालने वाला था भोली के, तो उसका पल्लू नीचे गिर जाता है। वो गिरता नहीं है, उसे एक्चुअली एक लेडी ने पीछे खींच दिया था, एक वोमेन ने। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा।
The Orthodox people said that Bholi was shameless girl. जब भोली ने शादी तोड़ दी तो जो गांव वाले थे वो ऑर्थोडॉक्स लोग थे और उन्होंने भोली को शेमलेस कहा। ये ट्रू स्टेटमेंट है, सच बात है ये स्टोरी के हिसाब से। When Bholi denied to marry with Bishambar, her father Ramlal was not thunderstruck. जब भोली ने शादी के लिए मना कर दिया तो रामलाल घबराए नहीं। थंडरस्ट्रक का मतलब घबराना नहीं, वो घबरा गए थे। ये फॉल्स स्टेटमेंट है उस हिसाब से, क्योंकि इसमें वॉज नॉट आया है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।